सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स लेकर पुनः एक बार आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो अधिक से अधिक आप लोगों के ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले आइए एक सुंदर सा सुविचार देखते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ हमें हरा नहीं सकती। परिंदा आकाश में उड़ता है लेकिन उसमें एक प्रकार की जीतने की जिद होती है और शायद वही जिद उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। अगर आप लोगों में भी 12वीं की परीक्षा पास करने की एक जिद हो तो वो जिद आप लोगों को अपनी सफलता तक आराम से पहुंचा देगी। आइए इसी सुंदर से सुविचार के साथ 1 मिनट की प्रार्थना भी कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के साथ लेसन जो हमारा 5वां चल रहा था, आप लोगों को मालूम है कि 5वां लेसन गरीबी का है, जिसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर ली थी। फिर भी एक बार जो जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की थी उसको एक बार देख लेते कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। तो हमने जिन मुद्दों पर चर्चा की थी वो मुद्दे आप लोगों को मालूम है कि भाई हमने गरीबी का अर्थ इस लेसन के अंतर्गत आपको जानकारी है तो बता दूं, मैं वही वीडियो के अंतर्गत मुद्दे आप लोगों को बता रहा हूँ जो बोर्ड के अंतर्गत मई में जो आपकी एग्ज़ाम है 21 मई के आजू बाजू, उसके अंतर्गत ये मुद्दे आने वाले हैं। गरीबी का अर्थ, गरीबी के स्वरूप परंपरागत और आधुनिक, गरीबी के दोनों प्रकार निरपेक्ष और सापेक्ष, उसके बाद गरीबी रेखा, उसी के साथ आगे का जो मुद्दा हम लोगों ने चालू किया था अगले वीडियो में, उसके अंतर्गत हमने देखा था गरीबी के कारण, मुख्य 5 कारण गरीबी के हैं। उसमें पहला ऐतिहासिक कारण और दूसरा ग्रामीण गरीबी के कारण। ये दोनों कारण हम लोगों ने देख लिए थे, जिसमें हमने गरीबी के मुख्य 5 कारणों में 2 कारण ऐतिहासिक कारण और ग्रामीण गरीबी के कारण, इन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब तीसरा जो मुद्दा है आर्थिक कारण, और उसके बाद सामाजिक कारण और उसके बाद अन्य कारण। हम यहाँ पर जो बात करने वाले वो तीसरे कारण की, और वो तीसरे कारण के अंतर्गत का मुख्य जो मुद्दा है वो है आर्थिक कारण का। आर्थिक कारण का पहला मुद्दा, आर्थिक कारण के अंतर्गत 5 मुद्दे आपको बता दूं जानकारी हेतु। यदि आपके पास किताब है तो पेज नंबर 57 पर जाइएगा।
उसके अंतर्गत लिखा है प्रति श्रमिक नीची कृषि उत्पादकता। अब आपको जितने भी आर्थिक कारणों के अंतर्गत 5 जो अलग अलग कारण हैं, उसके अंतर्गत प्रत्येक कारणों में आपको केवल 3 मुद्दे बनाने हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, दोबारा बता रहा हूँ कि आर्थिक कारण के कुछ 5 मुद्दे हैं, उन प्रत्येक 5 मुद्दे के एक एक मुद्दे में आपको 3-3 मुद्दे बनाने हैं। उसमें सर पहला मुद्दा कौन सा बनेगा, तो वाक्य प्रयोग। क्या बनेगा कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में, आप लोग किताब के अंतर्गत देखिए तो पता चलेगा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी अधिक होने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि कृषि क्षेत्र की जो श्रमिकों की उत्पादकता है वो नीची है। मतलब इन शॉर्ट वाक्य प्रयोग कि भारत में गांवों में खेती आधारित होने के कारण प्रति श्रमिक कृषि उत्पादकता कम दिखाई देती है। एक मुद्दा हुआ उसका वाक्य प्रयोग। दूसरा, प्रति श्रमिक नीची कृषि उत्पादकता का कारण, तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत नीची कृषि उत्पादकता का मेन कारण एक, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव, 2, अपर्याप्त टेक्नोलॉजी, तीसरा, शिक्षा और तालीम की कमी, चौथा, पूंजी निवेश की नीची दर, और 5वां, जनसंख्या के बोझ का मार। पुनः एक बार दूसरा पहला वाक्य प्रयोग आपने बनाया। दूसरा, नीची श्रमिक या तो प्रति श्रमिक नीची उत्पादकता का कारण एक, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव, अपर्याप्त टेक्नोलॉजी, शिक्षा और तालीम की कमी, पूंजी निवेश की नीची दर और जनसंख्या के बोझ वगैरह का इसमें समावेश होता है। इसके बाद जो दूसरा मुद्दा है, जमीन तथा संपत्ति का असमान वितरण। पहला मुद्दा हम लोगों ने जो नीचे कृषि उत्पादकता देखा, उसके अंतर्गत 3 मुद्दे, वाक्य प्रयोग, उसके साथ साथ उसके कारण, और तीसरा मुद्दा उसका निष्कर्ष। और यहाँ पर अब जो दूसरा देखना है आर्थिक कारणों का मुद्दा, जिसका नाम है जमीन तथा संपत्ति का असमान वितरण। तो कैसे लिखेंगे सर हम उसके, तो वैसे ही आप लोगों को लिखना है जैसे आप लोग मुद्दे बनाते हो। पहला मुद्दा आप लोगों को बना लेना वाक्य प्रयोग। कैसे वाक्य प्रयोग बनेगा कि भाई भारत में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जमीन तथा संपत्ति का असमान वितरण देखने को मिलता है। पुनः एक बार, भारत में जमीन तथा संपत्ति का असमान वितरण मिलता है। क्यों मिलता है, उसके कारण आप पहली लाइन में देखिएगा पेज नंबर 58 पर कि भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय से ही जमींदारी प्रथा, मतलब उसके कारण क्यों भाई ऐसा संपत्ति का असमान वितरण देखने को मिलता है। तो पहला, जमींदारी प्रथा, दूसरा, जमीन मालिकी कुछ जमींदारों के हाथ में थी, साथ में खेती के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े न होने के कारण खेती के विकास में पूंजी निवेश करने में रुचि नहीं थी। 3 बातें आई, एक, अंग्रेजों के शासनकाल में जमींदारी प्रथा, दूसरा, जमीन मालिकी कुछ लोगों के हाथ में थी, और तीसरा, निवेश करने में कोई रुचि नहीं थी। और दूसरी तरफ जमीन पर खेती करने वाले कृषि मजदूर बटाई पर, या तो जिनकी खुद की जमीन मालिकी नहीं थी, उन्हें कृषि में पूंजी निवेश करने की कोई दिलचस्पी, मतलब कारण इन शॉर्ट 4 कारण हुए। पहला वाक्य प्रयोग, जमीन तथा संपत्ति का असमान वितरण, उसके पीछे वाक्य प्रयोग के भारत में जमीन तथा संपत्ति का असमान वितरण पाया जाता है। दूसरा मुद्दा उसके कारण आप लोगों को शॉर्ट में मैं बता दूं, एक, अंग्रेज शासनकाल के दौरान में जमींदारी प्रथा, दूसरा, मालिकी कुछ लोगों के हाथ में ही थी, तीसरा, अंग्रेजों को प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निवेश करने में कोई रस नहीं था, और चौथा, मजदूर वर्ग को अपनी खेती में कम भाग होने की वजह से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये 4 कारण लिखना है। और तीसरा मुद्दा उसका निष्कर्ष कि परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन और कृषि उत्पादकता नीचे रहने के कारण गरीबी का प्रमाण ऊंचा देखने को मिलता था। इस प्रकार से आपको 3 मुद्दे लिखने, पहले में भी मैंने आपको 3 मुद्दे बताए थे, वाक्य प्रयोग, कारण और निष्कर्ष। और यहाँ पर दूसरा जो मुद्दा है जमीन तथा संपत्ति का असमान वितरण,
उसमें भी तीन ही मुद्दे बनते हैं, वाक्य प्रयोग, कारण और उसका निष्कर्ष। उसके बाद जो आप लोगों को नेक्स्ट मुद्दा जो लिखना है, नेक्स्ट मुद्दे के अंतर्गत आप लोगों को जो लिखना है, तेजी से बढ़ते हुए भाव। आपकी किताब के अंतर्गत तेजी से बढ़ते हुए भाव का मुद्दा ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर भी उसके अंतर्गत आप लोगों को जो मुद्दे लिखने हैं, उन मुद्दों के एक बाद आपको बात बता दूं तो पहला वाक्य प्रयोग कि भारत में दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ते हुए भाव गरीबी के ऊपर गंभीर रूप से प्रभाव डालते हैं। दूसरा मुद्दा, उसका कारण क्या है, तेजी से भाव बढ़ क्यों रहे, तो आपकी किताब के अंतर्गत ऑलरेडी दिया है, युद्ध, अकाल, नीची राष्ट्रीय आय, तेजी से बढ़ती मांग, उत्पादन खर्च में होने वाली वृद्धि, खाद्यान्न सामग्री के भाव में तेजी से वृद्धि, वगैरह वगैरह वगैरह। 4-5 कारण आपको पुनः एक बार, युद्ध, अकाल, नीचे प्रति व्यक्ति आय, नीचा उत्पादन, तेजी से बढ़ती मांग, उत्पादन खर्च में हुई वृद्धि वगैरह कारणों से खासकर देश में वस्तुओं का उत्पादन पूरी तरह से बढ़ नहीं पाता और उसके भाव बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से किसानों का, उसकी असर क्या होती है, तीसरा मुद्दा, जिसकी वजह से किसानों का जीवन स्तर नीचा हो जाता है, गरीबी बढ़ती है और उद्योगपतियों और व्यापारियों को, बड़े किसानों को फ़ायदा होता है लेकिन गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं होता और उसकी वजह से गरीबी बढ़ जाती है। पुनः एक बार उसके अंतर्गत जो मुद्दे बनते हैं वो 3 से 4 मुद्दे, एक वाक्य प्रयोग, दूसरा कारण, चौथा उसकी असर, पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा कारण, तीसरा असर और चौथा उसका निष्कर्ष। आप लोगों को 4 मुद्दे या तो 3 मुद्दे से ही काम चलाना पड़ेगा। यदि कोई मुद्दा नहीं बनता है तो पुनः एक बार बता दूं, तेजी से बढ़ते हुए भाव का वाक्य प्रयोग, दूसरे उसके कारण 4 आपकी किताब में दिए, असर फिक्स है कि भाई केवल बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों को ही लाभ होता है, गरीबों को इसका लाभ होता नहीं है, और निष्कर्ष कि भाई तेजी से बढ़ते हुए भाव की वजह से देश में असमानता बढ़ती है और गरीबी का प्रमाण भी बढ़ता है। वगैरह मुद्दों के आधार पर आप लोग इस प्रकार के मुद्दों को लिख सकते हो। उसके बाद का जो 5वां मुद्दा है, वो 5वां मुद्दा है बेरोजगारी का ऊंचा प्रमाण। भारत में अधिकांश, उसमें भी आप लोगों को 2-3 मुद्दे ही बनाने, फिर भी एक बार आपको बता दूं कि भाई पहले तो आपको वाक्य प्रयोग करना है बेरोजगारी का, कि भाई बेरोजगारी और गरीबी एक सिक्के की 2 पहलू है। पुनः एक बार वाक्य प्रयोग कि बेरोजगारी का ऊंचा प्रमाण गरीबी के पीछे का प्रमुख कारण माना जाता है। दूसरा, भारत में अधिकांश गरीबी या बेरोजगारी है क्यों, क्योंकि भारत की जनसंख्या अधिकतर गाँवों में है, कृषि पर निर्भर है और भारत की खेती बरसाती खेती है, वर्ष में 1 या तो 2 बार ही फसल उगाई जाती है। कृषि मौसमी बेरोजगारी, मतलब मौसमी बेरोजगारी शब्द इसलिए समझाना चाहूँगा कि भाई केवल किसानों को 8 से 6 महीने या 6 से 8 महीने ही काम मिलता है, जिसकी वजह से बाकी के महीने उसको कोई काम मिलता नहीं है। 7वें नीचे आप जाओ तो कृषि केवल पूरक उद्योग का काम करती है, अर्थात कृषि के अलावा गांव के लोगों के पास कोई प्रकार का अन्य रोजगार नहीं है। मतलब पहला वाक्य प्रयोग, बेरोजगारी का ऊंचा प्रमाण गरीबी का कारण है, गरीबी बढ़ने के पीछे खेती निर्भर है, खेती बरसाती खेती है, 2 बार या 3 बार ही फसल उगाई जाती है, साथ में मौसमी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है और संयुक्त परिवार के कारण खेती पर प्रच्छन्न बेकारी का प्रमाण बढ़ता है। 2 मुद्दे। और तीसरा, उसकी असर क्या होगी कि भाई उद्योगों का कोई पूरक व्यवसाय गांव में नहीं होने की वजह से बेकारी बढ़ती है और बेकारी बढ़ने की वजह से देश के अंतर्गत गरीबी का जो प्रमाण है वो प्रमाण दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इस प्रकार आप लोगों ने 5 कारणों को एक साथ देख लिया। फिर भी एक बार पुनः बता दूं, प्रति श्रमिक नीची कृषि उत्पादकता, जमीन तथा संपत्ति का असमान वितरण, तेजी से बढ़ते भाव और बेरोजगारी का ऊंचा प्रमाण, छोटे और गृह उद्योगों का अल्प विकास जो है वो अगले वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयत्न
करूँगा। 4 कारण मैंने आर्थिक आपको समझाए। आपने अंत तक ये वीडियो को देखा, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर करना ना भूलें। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी संभावना या क्वायरी हो तो आप मेरे संपर्क नंबर 9825581539 पर संपर्क करके कोई भी क्वायरी प्राप्त कर सकते हो। आप लोगों ने देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।